करना चाहता हूं तो भाव उत्तर आए और सह सम्मान में आए तो आपका हृदय की कर रही है आभार। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, हिंदी समझ आती है ना सबकी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे ये दिन कभी किसी देश में आना नहीं चाहिए कि पानी के लिए किसी पुरखे को आंदोलन करना पड़े, लेकिन हमारे दादा के भी परदादा ने या हमारे लिए पानी के लिए आंदोलन किया। ये वही भूमि है, मैं उसका आज नमन करने आया था। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं कि आप इस सरजमी पर बसते हैं, इस सरजमी पर रहते हैं और यहाँ अगर रोज दर्शन कर पाते हैं तो मैं आप सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग यहाँ के वासी हैं। अभी मैं सुन रहा था मराठी कम समझ आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ आती है। बार बार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जब भी आता था तो एक एनर्जी आती थी। अब एक सवाल मेरा आपसे, पहले मैं माफी मांग लूं क्योंकि बीमार के लोगों को कहा जाता है सच बोलने के लिए बदनाम है। चंद्रशेखर भाई संसद में गए, वहां जय भीम नमो बुद्धाय क्या कहा, सब लोगों को परेशानी हो गई। तो हम भी सब ऐसे ही हैं। ये जो बाबा साहब कहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये विजय सो हम तो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बाबा साहब अम्बेडकर की विजय होगी कब? सवाल पूछिएगा जाकर के आज अपने आप से कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विजय होगी कब? जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की विजय नहीं होगी, वो जो लिख कर गए हैं हम उसे लिखे हुए को पूरा ना कर दें। जो अपमान उनका इस देश में हुआ, जिन्होंने किया, उस अपमान का संवैधानिक दायरे में वैचारिक शक्ति खड़ी करके बदला न लेने तब तक बाबा साहब अम्बेडकर की विजय नहीं हो सकती। मेरे याद है वो दिन 26 जनवरी सन 1950 जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लागू करा के बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेता कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश हो आज तो कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूं कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, इस देश के गरीब शोषित वंचित अछूत किसान मजदूर के अंगूठे से जन्म लेगा, वोट से जन्म लेगा। मेरी हिंदी समझ आ रही है ना? ये कहा, काली मत बजाइए दादा, ये कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उन्होंने हंसते हुए एक बात कही जो सामने के नेता थे कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने लोगों को अधिकार तो दे चले हो, लेकिन याद रखना हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और काम नहीं चला तो खरीदेंगे, लेकिन राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने किया। कहीं हम डरे, कहीं हम उनके बातों में आ गए और कहीं उन्होंने हमें खरीदा, लेकिन इस देश में राजा अपना बनाया। बाबा साहब ने एक बात पलट कर कही कि मेरे लोग गरीब है, मैं जानता हूं तुम डराओगे तो डर सकते हैं, मेरे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हो सकता है वो भूख के लालच में बिक भी जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन इन लोगों को समझ आया वोट की ताकत क्या है, जिस दिन समझ आया लोकतंत्र की शक्ति क्या है, ये एक झटके में उठ खड़े होंगे और इस देश में अपना राजा बनाकर खड़ा कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 26 जनवरी सन 1950। ये बात ताली बजाइए, सुनिए से। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा पक्ष से पहले एक बात और कही थी। जब उन्होंने पूरा पक्ष किया और हमसे हमारे अधिकार छीने गए, बाबा साहब ने रोते एक बात कही थी उस समय के नेता को, मिस्टर गांधी को, मिस्टर गांधी अगर 20वीं सदी तुम्हारी है तो 21वीं सदी मेरी है। इस बात को अपने मन मस्तिष्क में डालिए, इस बात को अपने दिल में चुभा लीजिए कि 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं और हम कहां खड़े हैं। सवाल सब लोग अपने आप से पूछिएगा। मैं भी एक मंच से पीछे भी होकर आ रहा हूं, वहां हमारे एक आंदोलनकारी का वो मंच था, नाम मैं नहीं लूंगा, मैं हमसे भी कहकर आया कि पुरखों की विरासत बच्चों के हिस्सा आती है। मैं कहता हूं माननीय बहन कुमारी मायावती से, मैं कहता हूं डॉक्टर, मैं कहता हूं माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब से, मैं कहता हूं माननीय श्राम साहब से, मैं कहता हूं रामदास अठावले से, मैं कहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे से, मैं कहता हूं तमाम दिल्ली शोषित वंचित के नेताओं से जिनकी उम्र जो चली है कि एक दिन तुम
हमारी विरासत इन बच्चों के हाथ में आनी है, इससे अच्छा इससे पहले ही भाव का नाम अनिल, नाना, सकपाल जैसे बच्चों पर कंधे पर हाथ मार करके विरासत इनके हाथ में दे दो। मैं लिख कर देता हूं कि अगर विरासत सोते ही पिता अपने बच्चे को दे जाए तो बच्चा उस विरासत को सजो कर रखता है, बड़ा देता है। बुरा मत मानिएगा, आज इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति खोखली हो चली है, खोखली हो चली है। और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति खोखली हो चली है तो आपका वजूद हो या मेरा वजूद हो, कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। आप ये जरूर कहेंगे कि आदमी आया आज इतने अच्छे दिन वो ऐसी बात कर रहा है, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को जब पढ़ता हूं तो पूरी पूरी रात होता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए वो सब कुछ किया जो शायद इस देश में, अगर इस देश का विश्व में कहीं भगवान होगा तो कभी कर नहीं सकता, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। अब हमारा फर्ज है अपने सपने को पूरा करना, इस देश की राजनीति छीन करके बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों के कदमों में गिर देना और बताना कि बराबर की किसे कहते हैं। आज हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं, बहुत सारे राज्यों में स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, बहुत सारे राज्यों में हमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, लगातार पीटा जा रहा है, लगातार। कोई राज्य तो बताओ तो हमारे बेटे के साथ गलत ना होता हो। हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन आप एक बात नहीं समझते, जिसकी विचारधारा जैसी होती है उसी विचारधारा पर काम करता है। जिनका राज है उनकी विचारधारा का बराबरी की है, उनकी विचारधारा बलात्कार करने की है, उनकी विचारधारा हत्या करने की है, तो आप उनसे न्याय की उम्मीद करोगे? जिस दिन आपका राज होगा, डॉक्टर अम्बेडकर का राज होगा, हमारी विचारधारा बुद्ध की विचारधारा है, हमारी विचारधारा रैदास की विचारधारा, नानक की, कबीर की विचारधारा है, फूले पेरियार की विचारधारा है, हमारी विचारधारा समृद्धि शांति की विचारधारा है, बराबरी की विचारधारा है। तो इस पर सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो। ये महाराष्ट्र है, ये क्रांति की भूमि है, ये आगाज है क्रांति का। अगर महाराष्ट्र के लोगों ने सोचना शुरू किया तो पूरे भारत में एक झटके में ये भीम आर्मी, आप सब आ जाते, एक झटके में पलट कर सब चीजें दिखा सकते हैं, ताकत भीम आर्मी के अंदर है। अंत में बस एक बात और कहूंगा, क्योंकि मैंने ये देखा कि आरएसएस के लोग चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे केरल कर्नाटक के हों, एक होते हैं। और जब भी अम्बेडकरवाद आंदोलन इस देश में जुड़ता है तो सबसे पहले जाति आती है, फिर भाषा आती है, फिर क्षेत्र आता है, फिर मोहल्ले गांव गली आती है। सदगुरु रविदास जी की एक लाइन है, वो मैं आपको जरूर कहूंगा कि जात जात में जात है जैसे केतन के पास। गौर से सुनिएगा सब लोग, इस बात को कहकर खत्म करूंगा कि जात जात में जात है जैसे केतन के पास। रैदास से मानुष ना जुड़ सके जब तक जात न जात। इसका हिंदी मतलब यह है कि हमारी जातियों में जातियां हैं। जातियों में जातियां कैसे? जैसे केले का पेड़ होता है कि एक पत्ता उखेड़ दोगे तो दूसरा पत्ता आएगा, दूसरा उखेड़ दोगे तो तीसरा आएगा। हमारी जातियां खत्म नहीं होगी। संत रैदास कहते हैं मुझसे तभी तुम जुड़ सकते हो जब अपनी जातियों के टुकड़े को एक साइड रख करके आकर के खड़े हो जाओ। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के हम लोगों को एक मार्ग दिया, एक रास्ता दिया, कहा कि यहाँ आकर खड़े हो जाओ, अपनी जात को गुलाब मारकर फेंक दो पीछे। हमने सर किया नहीं, करेंगे करेंगे, अपने मन मस्तिष्क में बिठाओ। मैंने कुछ गलत शब्द कहा तो उसके लिए माफी चाहता हूं। अंत में दो लाइनों कहकर अपनी बात जरूर खत्म करूंगा। लाइनें पुरानी है लेकिन गौर से समझिएगा। साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल समझता है छोटी चिड़िया होगी, बाज इतनी बड़ी चिड़िया। बाज हम इस देश में सफाई करने वाले लोग, किसानी करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, रेडी चलाने वाले लोग बाज। कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सरों में कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। मैं दादा का फिर शुक्रिया अदा करता हूं।